हेलो मेरे भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सीजीएल मेंस 2024 का। 24 का है लेकिन 25 में मेंस हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 24 बोल रहा है लेकिन 25 चल रहा है अभी। तो सीजीएल 2024 का मेंस हुआ था 18 जनवरी को 2025 को। सभी का मतलब पेपर लगभग रिव्यू देखने के बाद पता चल रहा है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया। कुछ एक सेक्शन है जो जीएस का है, उसमें थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरा भी 18 जनवरी को था। लेकिन इस सब से हट करके एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि टाइपिंग का। सभी लोग बोल रहा है टाइपिंग में इशू हुआ था। असल में टाइपिंग में इशू था क्या, ये बताते हैं। क्योंकि अभी आज 20 तारीख है, तो आज भी एक पेपर है। आज का देखिएगा कैसा होता है टाइपिंग, उसके बाद इससे पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि क्या होना चाहिए। असल में टाइपिंग में हुआ क्या था कि 2024 से पहले 2023 का जो मेंस हुआ था, उसमें एक टाइपिंग का पैसेज आता था जो कि 2000 कैरेक्टर का होता था, और उसको डिस्प्ले पे दिखाया जाता था। उसको देख करके रीटाइप करना होता था 15 मिनट में 2000 कैरेक्टर। लेकिन इस बार 2024 का जो मेंस हुआ, उसमें क्या हुआ था कि जो पैसेज आया था टाइप करने के लिए, वो 2000 की का नहीं हो करके ये 10,000 से ज़्यादा का था। यानी कि अनलिमिटेड था कैरेक्टर, उसमें अनलिमिटेड था, लेकिन टाइमिंग था लिमिटेड। 15 मिनट में 2000 की टाइप करना था, यानी कि 2000 का जो कैरेक्टर होता है वो टाइप करना था। लेकिन इशू ये हो गया था कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि 2000 कहाँ तक पूरा है, कहाँ तक नहीं हुआ। अभी मेरा कितना हुआ है ये पता नहीं चल रहा था। तो पता नहीं चल रहा था, तो इससे प्रेशर क्रिएट हो रहा था और लग रहा था कि हम लोग को अभी 2000 नहीं पूरा है, तो इसलिए स्पीड में मार मार के जल्दी से जल्दी पैसेज को खत्म करना। अब पैसेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था कि कब खत्म होगा, कब। बहुत सारे लड़का स्क्रॉल करके देख रहा था, तो एक गुना स्क्रॉल करने के बाद 10 लाइन 20 लाइन ऊपर चल गया। फिर दूसरा बार लाइन को खोज रहे हैं कि कहाँ तक हम टैप किए थे, वो मिलियन रहा। तो ये सबसे बड़ा इशू था। इसी को लेकर के बहुत सारे लड़कों ने बोल रहा है कि मेरा तो मेंस बहुत अच्छा गया, मतलब जो मेरा रिटेन का एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया। ऐसे सीबीटी था एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड था, लेकिन मतलब उसको रिटेन ही बोला जाता है। तो वो एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन टाइपिंग मेरा इस इशू के कारण बहुत खराब चला गया। क्योंकि बहुत सारे का जो प्रैक्टिस था टाइपिंग का, वो 35-40 का था। और जो ज़्यादा स्पीड में था, जिसका 60-70 का स्पीड था, उसके लिए तो ये इशू नहीं था, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था एक्यूरेसी पे कि मेरा इतना स्पीड मारेंगे तो इतना का 90 या 95 का एक्यूरेसी आ जाएगा। तो ये इशू था। लेकिन हम लोग जैसे जो गांव देहात के बच्चे हैं, मैं गांव का एकदम फुल्ली हूँ, और देखिएगा मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो इन लोग जितने भी एसएससी का जो मतलब चाल चल रहा है कि गांव देहात का बच्चा बड़ा सपना नहीं देख सकता है, इंस्पेक्टर बन नहीं सकता है। तो नहीं भाई, ऐसा हिम्मत नहीं तोड़ना है। और हम लोग जैसा देखो लड़का अगर वहाँ मेंस तक जा सकते हैं, तो देखो पिछले बार भी मेंस दिया था मैं, और मेरा सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन कोर्ट केस हो गया था, उसमें अभी अटका हूँ। और इस बार भी मेरा देखो टाइपिंग इशू हो गया है। अब देखो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हार नहीं मानना है। हम लोग जैसा बच्चा अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि मेरा एकदम पूरा देहात इलाका है, यहाँ पढ़ने पढ़ने या पढ़ाने का माहौल एकदम नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम ले ले करके दिल्ली तक पहुँचने का सपना रखते हैं, तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। जो भी मेंस दिए हैं, जिसका टाइपिंग इशू हुआ है, वो हिम्मत नहीं हारें, 2025 के लिए लगें। अगर इसमें केस होता है तो हम लोग को फायदे के लिए होगा। अगर करेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का इशू है, एक दो लड़के के नहीं है। अगर सीजीएल में 80,000 लड़का बैठा है, तो उनमें से लगभग 60 से 70 हजार लड़का का इशू ऐसा होगा, क्योंकि सब लड़का का स्पीड 80-70-80 का स्पीड नहीं है। तो स्पीड जिसका कम है उसके लिए इशू हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। तो इसमें कोई ना कोई आवाज़ उठेगा, और हम लोग के लिए उसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि हम लोग का 25 का एग्जाम एकदम शेड्यूल हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसमें जो भी गलती हुआ है वो 25 में नहीं करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना। अब बच्चा रह गया कि 25 के लिए करेंगे क्या। तो देखो भाई, अगर इसमें बहुत सारे लड़का 900 या लगभग लड़का का जिसका रिजल्ट आया एकदम जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले, तो उन लोग का मेंस का तैयारी उतना अच्छे लेवल से हुआ नहीं होगा। उन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बार मेंस देने का मौका मिल गया, आपको मेंस का एक्सपीरियंस हो गया है, मानते हैं कि इस बार सिलेक्शन होने से बहुत दूर रह जाएंगे आप, लगता है ऐसा चांस है। क्योंकि इस बार भी कट ऑफ मेंस का हाई जाने का चांसेस है। तो अगर आपको इस बार मेंस का मौका मिल गया, एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप 25 में ये एक्सपीरियंस को
अपने फेवर में लाएँगे और आप अलग मतलब वहाँ पे देखेंगे अलग परफ़ॉर्मेंस होगा आपका। तो 25 में लगिएगा, जिसका भी पीटी नहीं हुआ इस बार, वो कोई भी मतलब अपने कमी नहीं छोड़ना है अपने अंदर कि अगला बार भी यही पछतावा करना पड़े। एकदम लग जाओ भाई, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। अगर आप लोग को कोई सजेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताऊँगा सब कुछ। और अगर आप टारगेट सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे, मेरा टारगेट सीरीज़ चल रहा है उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कैसे क्या करना है, कैसे इंग्लिश करना है, कैसे मैथ करना है, कैसे रीजनिंग करना है, कैसे जीएस करना है, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। अगर आप मेरा चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मैं जेन्युइन बताता हूँ भाई कि मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बिहार का एक छोटे से जगह से हूँ और देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ से ही हिम्मत रखते हैं कि दिल्ली तक पहुँचने का हिम्मत है, जुनून है, जोश है, हौसला है और पहुँचेंगे। प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लेकिन इंग्लिश में 135 में से 135 लाए हैं सीजीएल 23 में। इस बार पीटी में 50 में 50 आया है और मेंस में भी अभी फुल करके आया हूँ और मेंस में फुल आएगा। इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 135 में 135 2024 का मेंस में लाएंगे इंग्लिश में। और मैं चाहता हूँ कि बिहार का जितने भी लड़का जो रेलवे का फॉर्म भरते हैं इंग्लिश के डर से, उन सभी का डर खत्म करूंगा। अगर मेरे को सिलेक्शन हो जाता है 24 में तो पक्का है कि मैं पटना में कोचिंग खोलूंगा भाई इंग्लिश का, और खास करके बिहार के बच्चे के लिए करूंगा ये। क्योंकि बिहार का बच्चा अगर एसएससी में जाता है तो तहलका मचा देगा, जहाँ जाता बिहारी वहीं पर झंडा गाड़ता है। तो इंग्लिश का डर खत्म करेंगे, क्योंकि हम एकदम प्योर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी चैलेंज करते हैं कि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं सीजीएल एग्जाम के लिए। खास करके एसएससी के लिए कोई भी एग्जाम में बैठा दो फुल में फुल लाएंगे इंग्लिश में। तो ये है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। और आप लोग से मतलब एक विनती करते हैं कि अगर मेरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।